हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग के लिए काफी दिन के बाद। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एकदम 100% है कि आप लोग का परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बहुपद पता करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 तथा 1/3 है। ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ, देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 तथा 1/3 है। यानी कि योगफल दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तो आप लोगों को क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है, सबसे बेस्ट तरीका वही है निकालने का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए सॉल्यूशन अगर करें, हम लोग जो शून्यक है, जो शून्यक रहता है, शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा नाम देते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा दो शून्यक होता है जिसका योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा और बीटा का जोड़ दिया हुआ है। लिख देते हैं, देखिए अल्फा जोड़ बीटा, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आपको इतना नहीं जानना है, सीधा लिख दीजिए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल पता है हमें कितना है, √2 है। ठीक है, और क्या पता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पता है कितना है, 1/3 है। ठीक है, इतना तो देख लीजिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोगों को पता है। अब क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद निकालने का बहुत ही ब्रह्मास्त्र हथियार है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? बहुपद जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है जो कि होता है के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा, छोड़िए अल्फा नहीं, ठीक है, x² ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योगफल, ये सूत्र एकदम याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल इंटू में x, ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। देख लीजिए, आप आराम से देख सकते हैं बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद का जो कैसे निकलता है बहुपद, सूत्र क्या होता है, के ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट ओपन करिएगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इससे हमेशा मतलब सटीक आंसर आता है, गलत कभी भी उत्तर ही नहीं आता इसमें। ठीक है, चलिए के क्या है अभी बताएंगे। देखिए के को तो फिलहाल तो के ही रखिए, यहाँ पर x² है तो x² लिखेंगे, माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है कितना है, √2। चलिए ब्रैकेट के अंदर √2, बाहर में क्या चल रहा है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 1/3। तो देख सकते हैं आप तो जिस प्रकार का बन गया है अभी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। देखिए अब ऐसा बन गया है, हम बस इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ डाले हैं, इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ डाले हैं, अब तक और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि फ्रैक्शन में, भिन्न में है, ठीक है, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अंश बटा हर में है, तो आपको सभी को उसी हिसाब से इमेजिन करना होगा। अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई, ये √2x, √2 से x गुना होगा तो √2x बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं, x² माइनस का क्या है, √2x है, और प्लस में 1/3 है। ठीक है, ये भिन्न में है तो आप इसको भी भिन्न में इमेजिन करिए, इसको भी भिन्न में सोचिए, नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या, यहाँ पर लसा लेंगे। ठीक है, एक एक नीचे लसा लेते हैं। चलिए एक एक और 3 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर के को ऐसे रखिए, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, और 3 ऊपर जाएगा, भिन्न का छोटा सा जोड़ है। ठीक है, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3√2, और गुना में क्या चल रहा है, x चल रहा है। ठीक है, प्लस 3 से 3 कटेगा 1 बार में, और 1 ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर अब देखिए के क्या है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर कभी भी अगर आपके भिन्न में कुछ नहीं आता है, मान के चलिए सीधा सीधी ऊपर वाला ही आया है, नीचे में कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं आया है, तो के का मान आप 1 रखिएगा, ठीक है। जब नीचे कुछ नहीं रहेगा तो के का मान 1 रख के अंदर वाला आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर नीचे में क्योंकि 3 आया हुआ है, तो आपको इस 3 को हटाने के लिए यहाँ पर के का मान लेके रखे हैं, ठीक है, कि इस के का मान नीचे जो भी नंबर आएगा के का मान आपको वही मान लेना है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, माना के बराबर कितना 3, हम के को 3 मान रहे हैं ताकि यहाँ पर गुना में 3 और भाग का 3 कट जाए, ठीक है। और ये वाला हमारा सिंपल साधारण से आंसर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे हम 3 बैठाएंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 होगा यहाँ बाहर में, इधर में है 3x² माइनस का 3√2x और प्लस में 1 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 3, ठीक है। ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला। हमेशा आपको यही करना है, नीचे अगर कुछ आ जाता है तो आपको के का मान वही रख देना है, ठीक है। नीचे अगर कुछ भी नहीं आता है, सिंपल ऊपर वाला ही आया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है भिन्न में, तो फिर आपको के का मान 1 रख देना है, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब हमारा फाइनल जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 3x², देख लीजिए द्विघात है, ठीक है, माइनस 3√2x और प्लस में 1, ठीक है, 3√2x और प्लस में 1, ये हमारा उत्तर होगा। एकदम आसान है बनाना, कोई मुश्किल चीज नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप एकदम बना सकते हैं। 2 नंबर का ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आप लोग को परीक्षा में, जरूर पूछा जाएगा एकदम, ठीक है। बहुपद चैप्टर से बहुत ही आसान सा सवाल है। हमेशा आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, नंबर बदलेगा, ठीक है, नंबर बदलेगा। नंबर बदलने से कोई मतलब नहीं है, आप ये लाइन लिखिएगा, हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक। बहुपद क्या आएगा, यही सूत्र आपको याद रखना है कि यही सूत्र से आपका उत्तर आएगा, ठीक है। शून्यकों का योग दिया रहेगा, बैठाएंगे, गुणनफल दिया रहेगा, बैठाएंगे। अगर भिन्न में होगा कोई एक, तो हम लोग पूरा को भिन्न में हल करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके इस तरीके से जैसे भी हल किया है। और अगर सिंपल सा दिया रहे, जैसे 5 दिया रहे, सिंपल 5, तो बस के का मान 5 ले लीजिएगा, खत्म। यहाँ पर नीचे कुछ सॉरी के का मान 1 ले लीजिएगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 है, तो के का मान 1 लेके उसको हटा दीजिएगा, बाकी जो है अंदर साफ सुथरा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये मैं बड़ा वाला वैसे बता दिया, इसमें से जो बड़ा वाला मतलब बाई वाला, ठीक है, 1/3 वाला, जिसमें एलसीएम वगैरह का काम करना पड़ता है। तो देख लीजिए इस प्रकार से आप लोगों को इसको बनाना है, बहुत आसान है। 2 नंबर मतलब फ्री का समझ लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नए धमाकेदार सवाल में।